आपकी हेल्प से आंसर और गीत को मिला था। हमारा घर छोड़ने से पहले गीत ने मुझसे एक बात कही थी। शायद यही बात वो मान साहब से कहना चाह रही हो। बेटा, गीत प्रेग्नेंट है। प्रायश्चित? मीरा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या सोच के आप देव को इस तरह के मशवरे दे रही हैं? मैं सिर्फ देव के बारे में सोच रही थी, उसके भले के बारे में। यही तो गलती कर दी आपने कि आप सिर्फ देव के बारे में सोच रही थी। पर आपसे हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? आप आखिर है भी तो देव की सिर्फ दोस्त। लेकिन हम देव की पत्नी हैं, खुराना खानदान की बहू। इसलिए हम सिर्फ देव के बारे में नहीं, बल्कि देव के परिवार के बारे में, परिवार की खुशियों के बारे में भी सोचते हैं, किसी अनजाने मेहमान के बारे में। नयनतारा, देव, इतना एक्साइट होने की कोई जरूरत नहीं। हम आप ही के पास आ रहे थे। अब आप हमें बताएं कि आपको क्या ज्यादा प्यारा, आपका परिवार या कुछ और? देव, अगर आपने मान और दादी माँ को सारी सच्चाई बता दी तो आप जानते हैं ना कि उनके साथ क्या होगा? जीते जी मर जाएंगे वो दोनों। ये सिला देना चाहते हैं आप? बोलिए देव, जवाब दीजिए। आप अपने परिवार को इतना बड़ा दुख देना चाहते हैं? अगर आप ऐसा नहीं चाहते, अगर आप दादी माँ और मान को जीते जी नहीं मारना चाहते, तो आप अपने गुनाहों का कभी भी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गीत की सच्चाई जानने के बाद कि गीत आपकी पत्नी थी, आप जानते हैं मानवीर जी पर क्या गुजरेगी। हम इस सच्चाई को बाहर नहीं आने देंगे। देव, मैं चलती हूँ। नयनतारा सही कह रही, ये पति पत्नी के बीच की बात है ना। अंकल, ये कैसे हो सकता है अंकल? मेरा मतलब है कि उसकी तो शादी भी नहीं हुई है। एक बेईमान शख्स की वजह से गीत और उसके परिवार को बहुत बड़ा धोखा खाना पड़ा, और उसी बेईमान शख्स को ढूंढने के लिए वो दिल्ली आई थी। उसी बेईमान शख्स के लिए। अदी सर, यही वो बात है। जरूर इसी बात की वजह से वो मंगनी छोड़ के चले गए। पता नहीं मानसर उसके बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। अदी सर, हमें मानसर से जाके बात करनी चाहिए। अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? दादी माँ के कहने पर घर तो छोड़ दिया, पर आज तो चॉकलेट भी कोई मदद नहीं कर सकती।
इसका एक ही सोल्यूशन है, उनके कान के पास जाके ना जोर से चिल्लाओ और अपनी सारी दिल की बात बता दो, तब जाके वो समझे। तुमने बिल्कुल सही कहा था, मन की बात बता देनी चाहिए। मगर मैं नहीं बता पाई, इसलिए आज यहाँ अकेली बैठी हूँ। जो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन होना चाहिए था, उन सारी खुशियों को अपनी किस्मत नहीं, किस्मत को क्यों दोष दे रही हूँ? अपनी बेवकूफी की वजह से खो दिया। बेवकूफी? हाँ, अचानक आंखों के सामने अतीत का एक पुराना पन्ना आ गया और उसके बारे में मैं उन्हें कुछ नहीं बता पाई। ये अतीत ही तो है जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। पर हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अतीत को पीछे छोड़ना पड़ता है, वरना जिंदगी भर खुद पर अफसोस रह जाएगा। अफसोस तो होगा, हारने का। दुख होता है जब उसे किसी और की बातों पर ज्यादा यकीन होता है। दुनिया चाहे गलत समझे, वो साथ होगा, ये उम्मीद रहती है। और जब वही मुंह मोड़ लेता है तो शीशे जैसा दिल टूट जाता है। हम दोनों कविता जरूर लिख सकते हैं, लेकिन शायद तो मजनू था, लैला नहीं। पता है, लड़कियां मजनू की तरह शायर क्यों नहीं बन सकती? क्यों? क्योंकि शायरी के लिए दिमाग चाहिए और हम लड़कियों के पास दिमाग से बड़ा तो दिल होता है। इस दिल का क्या फायदा जो हमेशा एक दुख देता है? नहीं, अगर हम अपने दिल की सुने और उस पर यकीन करें तो वो हमें सही रास्ता दिखाता है। और दिल कहता है क्यों सहे हम उनकी ज्यादती, क्यों चुप रहकर खुद से उन्हें दूर जाने दे। उन्हें एक बार मेरी पूरी बात सुननी होगी। लेकिन तुम उन्हें मिलोगी कैसे? कहाँ ढूंढोगी उन्हें? तुम कैसे जानती हो कि वो कहीं चले गए?